गाइस, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ OMG 2 का। तो आप कहोगे कि ये भूतनी के 2 महीने पहले मूवी रिलीज हुई थी और अब तू जाकर रिव्यू कर रहा है। तो भाई मैंने गदर 2 का रिव्यू में ये बात आप लोगों को क्लियर कर दी थी कि मैं देखने तो गया था OMG 2 ही, पर मुझे टिकट नहीं मिली थी। सो अब OTT पर आई गई है तो मैंने देख ली है। तो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि OMG 2 को छोड़कर लोगों ने गदर 2 क्यों देखी? बताओ इसका रीजन। तो बहुत से लोग बोले गदर 2 नॉस्टैल्जिया थी इसलिए। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने OMG 2 इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये एक सेक्सुअल मुद्दे को दिखाती है जो हम जानते हैं, पहचानते हैं, पर उस पर बात नहीं करना चाहते। और जिन्होंने देखी होगी उनमें बहुत से लोग या तो कपल हो गए या फ्रेंड्स। मतलब कहने का मतलब यही है कि फैमिली के साथ ऐसे मुद्दे को देखी तो देखिए कैसे। तो उस पर भी आगे बात करेंगे, पहले रिव्यू कर लेते हैं। तो इसमें स्टोरी देखने को मिलेगी कांतिलाल की, जो महादेव के मंदिर के बाहर एक पूजन सामान की दुकान लगा कर बैठे। और तभी कुछ ऐसा होता है, उनका बेटा जो मास्टरबेट करते हुए स्कूल में पकड़ा गया। अब इंडिया है तो उसके पिता को दुनिया के सामने जलील भी होना पड़ता है। और फिर महादेव आते हैं और कहते हैं बेटा गलत नहीं है, एजुकेशन गलत है। तो कांतिलाल कोर्ट में स्कूल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनका जो केस है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन को पढ़ाना चाहिए वो पूरा होता है या नहीं, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो बात करें डायरेक्शन की, तो हैट्स ऑफ टू मेकर्स कि इन्होंने ऐसे मुद्दे को लेकर मूवी बनाई। मतलब भाई जिगरा होना चाहिए इसमें, क्योंकि मुद्दा चाहे सेंसिटिव हो और हमारे इंडिया में रिलीजियस और शर्म के चलते ऐसी चीज को देखना ही पाप है। अब जानते सब है पर कोई बात नहीं करना चाहता, तो फिर बच्चे जाए किसके पास? माता पिता से इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो स्कूल ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें सीधे और अच्छे तरीके से नॉलेज के साथ सब बताया जा सकता है और उसी के खिलाफ हमारे कांतिलाल की मांग है। तो जितने सेंसिटिव मुद्दे को मूवी दिखाती है वो उतना ही समझने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है या दुनिया में जितने भी लोग हैं इससे रिलेट जरूर करेंगे और वो सही को भी गलत और गलत को भी सही मान लेते होंगे। और भाई ये टॉपिक ही ऐसा है कि इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एक इंसान अपने फ्रेंड से कितना ही खुलकर बात कर सकता है, डर तो रहता ही है कि सामने वाला बंदा क्या ही सोचेगा। तो भाई ये मूवी उन सब चीजों को एक कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में दिखाती है, जिसमें स्कूल के विरोध में ही सब कुछ देखने को मिलता है और वो बहुत हद तक मूवी दिखा भी पाती है, सेंसर और सब कुछ सेट कर। और वो आपने 27 कट के बारे में तो सुना ही होगा। तो अगर आप ये सोचो कि मूवी अभी इतना सब कुछ दिखा जाती है तो बिना कट के कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती है। तो ऑल ओवर मूवी का डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा, जिसमें अक्षय जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। फिर आती है कोर्ट रूम की बात, तो उसमें आपको थोड़ी कॉमेडी भी देखने को मिलती है जो पंकज त्रिपाठी के खाते में जाती है और कुछ ऐसा बोल्ड भी की जाती है अपनी नॉलेज से जो बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे और अपनी बात की जाती है, जिसमें जब वो पंकज त्रिपाठी अपने ज्ञान का भंडारा खोलते हैं कि जब इतने समय से ये सब चलता आ रहा था, लोग पोर्न देखते और उल्टे सीधे काम करते, तब उनको शर्म नहीं आती, तो फिर सेक्स एजुकेशन लेने में क्या बुराई है? दुनिया आगे बढ़ चुकी है मेरे भाई। पर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मूवी अपने टाइम से बहुत आगे को दिखा जाती है, जिसके लिए शायद हमारा इंडिया अभी भी रेडी ना हो। और यही बात मूवी के एक सीन में बोली भी जाती है कि चाहे बड़े शहर इन चीजों को समझा भी दे, पर छोटे शहर गाँव बस्ती इनका क्या? तब इसका जवाब में हमें आंसर मिलता है कि उनके पास शरीर नहीं है, वो इंसान नहीं है। बात तो सही है। तो भाई मोरल में ऑफ द स्टोरी सोच का फर्क है। कितने ही ऐसे लोग भी हो गए इंडिया में जो अपने बच्चों से घुल मिले हुए होंगे और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं, तो मेंटली और फिजिकली सोचने में क्या दिक्कत है? और आप क्या चाहते हो? आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जाए या फिर उस चीज को बहुत बड़ा मानकर सुसाइड कर ले? तो आप कहोगे बच्चे के दोस्त है ना। तो मैंने कहा ना, वही डर की सामने वाला क्या सोचेगा। और इसमें कितने लोग बोलने आएंगे कि इंटरनेट है ना, उसमें सब कुछ आता है। तो भाई इंटरनेट में अच्छे से ज्यादा नेगेटिव भी फैलाई जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी, तो मूवी में जितने अक्षय वाले सीन है काफी जबरदस्त लगते हैं, जिसमें वो एक शॉट जिसमें अक्षय नहाते रहते हैं, पीछे चांद है। एक सीन और आता है जिसमें अक्षय तांडव करते हैं, बहुत बढ़िया। और भी बहुत अच्छे सीन है, पर अक्षय वाले सारे बढ़िया है। बात करें म्यूजिक की, तो मूवी में आपको 2 या 3 सॉन्ग सुनने को मिलते हैं जो अच्छे हैं, जिनसे ना तो मूवी का माहौल खराब होता है ना ही टाइम। और रिव्यू की बात करें तो कुछ मूवीज बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ क्या सभी एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, पर बहुत कम मूवीज बनती है नॉलेज के लिए, आपकी सोच को थोड़ा बदलने के लिए और क्या सही है क्या गलत को साबित करने के लिए। तो यही था मेरा रिव्यू। आशा करता हूँ पसंद आया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मरते दम तक फिल्मी।